हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सेकेंड यूनिट का टॉपिक नेचुरलिज्म आपको मैं करवाने जा रही हूँ। तो नेचुरलिज्म की कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है। नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी, इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी। द नेचुरलिस्ट बिलीव दैट द natural world is the real world. Nature is a source of knowledge. This universe is creation of nature. In this, God does not exist. Material world is real world. कहने का मतलब है कि नेचर क्या है, एक अल्टीमेट रियलिटी है जो कि अपने आप में ही सेल्फ एंटिटी है, जो कि किस पे बिलीव करता है, ओनली नेचुरल वर्ल्ड पे बिलीव करता है, उसी को ही क्या मानता है, रियल वर्ल्ड मानता है। और जो नॉलेज का जो सोर्स होता है, नेचर क्या है, नॉलेज का सोर्स है। दिस यूनिवर्स इज़ क्रिएशन ऑफ नेचर। जो ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये क्या है, ये नेचर का ही एक क्रिएशन है। इसमें क्या है, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इसमें गॉड को नहीं माना जाता। ओनली जो भी बातें होगी नेचर से रिलेटेड होगी, नेचर को ही क्या बने, नेचर ही क्या है, मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल। इसमें मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा मतलब कि एनहेंस किया गया है, मटेरियल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड माना जाता है। मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म इज़ बैक टू नेचर। मतलब क्या है कि नेचुरलिज्म का मतलब है बैक टू नेचर, नेचर में वापस आना। नेचुरलिज्म इज़ द बिलीफ ऑफ नेचर एंड रियलिटी आर आइडेंटिकल, देयर इज़ नो रियलिटी विदाउट नेचर। यहाँ पे कह रहा है कि जो नेचुरलिज्म है वो क्या है, वो बिलीफ है नेचर पर। नेचुरलिज्म का मतलब हम नेचर पे विश्वास करते हैं और जो इसकी आइडेंटिकल है वही क्या है, वो सच्चाई है। देयर इज़ ए नो रियलिटी विदाउट नेचर। यहाँ पे बिना नेचर के कोई भी रियलिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। नेचुरलिज्म का मतलब यहाँ पे आपको बोला गया कि डज नॉट बिलीव्स इन स्पिरिचुअल। इसमें कोई भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ या सोल, गॉड, इन सब से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई। इन सभी पे क्या है, कोई भी विश्वास नहीं किया गया है। तो आगे हम डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रेमनाथ। प्रेमनाथ के अकॉर्डिंग नेचुरलिज्म इज़ एन एटीट्यूड रेदर देन अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फिलोसफी। स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग नेचुरलिज्म क्या है, एटीट्यूड है। सेकेंड डेफिनेशन क्या, अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड लॉन्ग्स व्यू। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरलिज्म इज़ अपोज टू आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है, आइडियलिज्म के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, ये उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। आइडियलिज्म क्या था, आइडिया और आइडियल से रिलेटेड बात की जाती है, लेकिन नेचुरलिज्म में नेचर से ही रिलेटेड बात की जाती है। इसमें मैटेरियल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड माना जाता है। It subordinate mind to matter and holds that ultimate reality is material and not spiritual। इसमें क्या कह रहा है कि जो इसमें सबऑर्डिनेट माइंड है वो मैटर को ही मतलब कि होल्ड कर रहा है, और जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, मटेरियल को ही माना गया है, ना कि स्पिरिचुअल को माना गया है इनके अकॉर्डिंग। अब हम प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी इन द वर्ल्ड। नेचर क्या है, इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड का जो नेचर है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है। दूसरा है नेचुरलिस्ट हैव बिलीफ इन नेचर। जो नेचुरलिस्ट क्या होता है, जो नेचर पे विश्वास करते हैं, जो नेचर से लव करते हैं, वो क्या होते हैं, नेचुरलिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका विश्वास किस पे होता है, नेचर पे होता है। अगला थर्ड पॉइंट है द नेचुरलिस्ट नो बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। जो नेचुरलिस्ट होते हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, वो स्पिरिचुअल वैल्यू पे विश्वास नहीं करते हैं। फोर्थ है द लॉज ऑफ नेचर इज़ अनचेंजेबल। नेचर के लॉ को क्या किया जा सकता है, क्या है, नेचर का लॉ जो होता है वो अनचेंजेबल है, उसके चेंज नहीं कर सकते हैं। नेचुरलिस्ट मैन इज़ अ नेचुरल एनिमल एंड नॉट अ सोशल एनिमल। नेचुरलिस्ट जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल एनिमल होते हैं, ना कि सोशल एनिमल होते हैं।
सिक्स है नेचर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। नेचर अपने आप में इतिहास है। अब हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं नेचुरलिज्म हैज़ नो बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म में स्पिरिचुअल वैल्यू पे विश्वास नहीं है। सेकंड है नेचर इज़ सोर्स ऑफ नॉलेज। नेचर क्या है? नॉलेज का सोर्स है। थर्ड है नेचर हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। नेचर की अपनी खुद की हिस्ट्री है। फोर्थ है सोसाइटी इज़ ओनली आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। जो सोसाइटी हो क्या है? एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है। आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट है लॉस ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल। जो नेचर का लॉ है, नियम है, वो क्या है? अनचेंजेबल है, उसे बदला नहीं जा सकता है। सिक्स है नेचर इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। नेचर क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के फॉर्म कौन कौन से रूप होते हैं? तो फर्स्ट है फिज़िकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल। ये क्या है? इसके नेचुरलिज्म के फॉर्म्स है, रूप हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं फिज़िकल फॉर्म। फिज़िकल फॉर्म में क्या होता है? जो स्टूडेंट स्टडीज़ द एक्सटर्नल नेचर। इसमें जो स्टडी होती है वो एक्सटर्नल नेचर की होती है। फिज़िकल में क्या है? फिज़िकल मतलब कि जो बाहरी नेचर होता है उसके बारे में स्टडी होती है। सेकंड है एक्सप्लेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जाता है। थर्ड है इट बिलीव्स डैट द लॉस ऑफ नेचर आर गुड। इसमें क्या है? जो लॉ ऑफ नेचर है वो क्या है? उस पर विश्वास किया जाता है और वही क्या है? अच्छा है, गुड है। फोर्थ है रियलिटी इज़ विजुअलाइज्ड एज फिज़िकल सब्सटेंस। जो नेचर की रियलिटी है वो क्या है? फिज़िकल सब्सटेंस के द्वारा विजुअलाइज्ड किया जा सकता है। सेकंड है मैकेनिकल नेचुरलिज्म। सेकंड क्या है? मैकेनिकल नेचुरलिज्म है, जो कि मैकेनिकल नेचुरलिज्म बिलीव्स डैट मैन एज वेल एज माइंड इज़ मैटर। मैकेनिकल नेचुरलिज्म का किस पे बिलीव करता है? वो मैन एज अ मैन माइंड इज़ मैटर है। अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल नेचुरलिज्म दिस यूनिवर्स इज़ अ लाइफलेस ह्यूज मशीन। ये क्या है? ये जो वो यूनिवर्स है ये काफ़ी बड़ी मशीन के इसके मैकेनिकल मतलब मशीन से रिलेटेड बात की जाती है। और जो भी नेचर है वो क्या है? एक बहुत बड़े मशीन के मुताबिक होता है, जिससे हमें क्या करना चाहिए? लगाव रखना चाहिए। और थर्ड हमारा क्या है? बायोलॉजिकल फॉर्म क्या होता है नेचर का? हम देखते हैं